गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 27 की क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है, 5.34 गुना 10 बराबर डॉट डॉट यानी खाली स्थान दिया हुआ है। खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 28 तक खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। ठीक है, दशमलव भिन्न का गुना दिया हुआ और खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 लिख लिए हैं, 5.34 गुना 10। ठीक है, बोल रहा है इसको गुना करके यहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, इसको गुना करके जितना आएगा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पर दशमलव नहीं है। ठीक है, अभी दशमलव को ढक दीजिए तो कितना बच जाएगा, 534 बच जाएगा। तो 534 गुना 10 करना है। ठीक है, तो 534 गुना जब 10 करेंगे, देखिए 534 गुना कितना करना है, 10 करना है। जब 534 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5340 आ जाएगा। ठीक है, तो 5340 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5340 लिख देंगे। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव बैठा था, एक अंक दो अंक, तो दो अंक के बाद बैठा देना, एक अंक दो अंक, तो यहाँ पर बैठा दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53.4। जीरो का मान नहीं होता है दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो का मान नहीं होता। तो कितना हो गया यहाँ पे, 53.4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2.378 गुना 10 बराबर डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर दशमलव नहीं है तो क्या बच जाएगा, 2 3 7 8। ये सब रफ में करना है। ठीक है, ये जो किए रफ में करना है, वहाँ पर सिर्फ भरना है। ठीक है, ये रफ में करना है। गुना कितना करना है, 10। तो देखिए कितना हो जाएगा, 23 7 8, एक जीरो बैठा दिए, तो कितना आ गया, 23,780 आ गया जब इसको गुना करेंगे तो। अब देखिए दशमलव कितना अंक के बाद बैठा था, एक अंक दो अंक तीन अंक, तो यहाँ पर तीन अंक के बाद बैठा देना है, एक अंक दो अंक तीन अंक, तो यहाँ पर बैठा देंगे। अब इसका देखिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3.78, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता है, दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 23.78 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे खाली स्थान में, 23.78 यहाँ पर खाली स्थान में भर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्या है, 64.45 गुना 10 बराबर डॉट डॉट यानी खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो कितना हो जाएगा, 6445 गुना कितना करना है, 10। ठीक है, जब 6445 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 64,450। ठीक है, 64,450 हो जाएगा। अब देखिए दो अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर भी दो अंक के बाद बैठा देंगे दशमलव, एक अंक दो अंक, तो यहाँ पर बैठा देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 644.5। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता है, तो हो गया 644.5 इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर भर देंगे 644.5। अब 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर है, दो सॉरी 3.456 गुना 100 बराबर डॉट 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 डॉट। ठीक है, यानी खाली स्थान। अब देखिए मान लीजिए दशमलव नहीं है तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 बच जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो 34 56 उतना ही रह जाएगा, 100 से गुना हो रहा है, डबल जीरो है, दो जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितना अंक के बाद था, एक अंक दो अंक तीन अंक, एक अंक दो अंक तीन अंक, तो यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 345.6 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता, ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 345.6। तो यहाँ पर भरेंगे 345.6। ठीक है, पहले गुना कर लीजिएगा, 3456 गुना 100, फिर 3456 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,45,600 आ जाएगा। उसके बाद तीन अंक के बाद दशमलव था, तीन अंक के बाद बैठा दिए। ठीक है, अब दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता, ये दोनों जीरो खत्म हो गया, तो बच गया 34.5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्या है, 1.023 गुना 100 बराबर डॉट 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 यानी खाली स्थान है। ठीक है, देखिए मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1.023 गुना 100 करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 23, फिर देखिए 100 से गुना करना, डबल जीरो बैठ जाएगा, और यहाँ पर तीन अंक के बाद दशमलव, एक अंक दो अंक तीन अंक, तो यहाँ पर भी तीन अंक के बाद बैठा देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर बैठ जाएगा। जिसका फाइनल आंसर हो जाएगा 102.3, क्योंकि दो ये जीरो है, इसका मान नहीं होगा दशमलव के बाद। ठीक, खत्म हो जाएगा, तो हो गया 102.3, यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, अब 22 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, 3.456 गुना 100 बराबर डॉट डॉट यानी खाली स्थान। ठीक है, तो तीन
दशमलव मान लीजिए अभी नहीं है, 4 5 6 गुना कितना करना है 100 से, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 3 4 5 6 100। अब देखिए कितना अंक के बाद था 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ बैठा देंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 345.6। यहाँ पर भरेंगे 345.6, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और 22 दोनों एक रंग का दिया हुआ है बुक में, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 3.456 था, यहाँ पर भी है इतना, ये गुना 100 है, गुना 100 है, ठीक है। दोनों सेम टू क्वेश्चन था। अब देखिए 23 नंबर, 23 नंबर देखिए क्या है, 1.0042 गुना 1000 बराबर डॉट 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 खाली जगह, ठीक है। देखिए मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो क्या बच जाएगा 10042 गुना हो जाएगा 1000 से, ठीक है। तो जितना पहले उतना लिख लेते हैं 10042, उसके बाद 3 जीरो बैठा देंगे 1 2 3, ठीक है। जब गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब देखिए कितना अंक के बाद था दशमलव 1 2 3 4, 4 अंक के बाद बैठा देना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बचेगा क्या, ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद इस जीरो का मान नहीं होगा तो हो जाएगा कितना 1004.2, यानी यहाँ पर भर देंगे 1004.2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है 45.3456 गुना 1000 बराबर डॉट डॉट खाली स्थान, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए अब दशमलव नहीं है तो कितना हो जाएगा 45 34 56, अभी दशमलव को छोड़ देना, ठीक है। गुना में कितना है 1000, तो इतना गुना जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 34 56, 3 जीरो है 3 जीरो लिख देंगे, ठीक है। जब इतना गुना इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए कितना अंक के बाद था दशमलव 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पर भी 4 अंक के बाद बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक यहाँ पर बैठा देंगे। और दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता है तो ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 45 34 5.6, तो यहाँ पर खाली जगह हम क्या भर देंगे 45 34 5.6, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 25 24 हो गया 25 होगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है 32.3458 गुना 1000 बराबर खाली स्थान, ठीक है। तो मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो कितना बच जाएगा, अभी दशमलव को नहीं लिखना है, 32 3 4 5 8 गुना 1000, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 3 4 5 8, 3 जीरो है 3 जीरो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कितना अंक के बाद था दशमलव 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो यहाँ भी 4 अंक के बाद बैठा देना 1 2 3 4, तो यहाँ पर बैठ जाएगा दशमलव, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता तो ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना बच गया 32 34 5.8, यहाँ पर भर देंगे 32 34 5.8, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर देखिए क्या है 8.7 गुना 10 बराबर डॉट डॉट, 8.7 गुना 10 बराबर डॉट डॉट। देखिए मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो कितना बच जाएगा 87 गुना 10, जब 87 गुना 10 करेंगे तो 870 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ पर बैठा देंगे तो दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता तो खत्म हो जाएगा जीरो, कितना बचेगा सिर्फ 87 बचेगा, तो यहाँ पर भर देंगे 87, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है 27 है 2.2 गुना 100 बराबर डॉट डॉट, ठीक है। तो 2.2 है तो अभी दशमलव को नहीं लिखना है तो 22 हो जाएगा गुना 100, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ पर बैठा देंगे, तो दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता है तो कितना बच गया 220, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 220। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्या है 3.45 गुना 1000 बराबर डॉट डॉट, ठीक है। देखिए अभी दशमलव मान लीजिए नहीं लिखेंगे, दशमलव को भूल जाना अभी, तो 345 होगा गुना 1000। अब 345 गुना 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 345 पर 3 जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या अंक के बाद दशमलव था 2 अंक के बाद 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद बैठा देंगे 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। जब 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो ये दशमलव के बाद जीरो का मान खत्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा सिर्फ बच जाएगा 3 4 5 जीरो, ये दशमलव के बाद जीरो खत्म हो गया, दशमलव भी हट जाएगा तो हो जाएगा 3450, ठीक है।